वेलकम बैक क्लास 12 स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने पॉलिनेशन के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज हम फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. इट वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय स्ट्रैसबर्गर इन 1884 इन लीलियम. Fertilization is studied under following headings. First, germination of pollen grain and growing of pollen tube. Pollen grains reach the surface of stigma through the process of pollination. Pollination के बाद जो pollen grains होंगे stigma के surface पे आ जाएंगे. Generally the angiosperm. The stigma has several hairs made up of हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स. तो ये जो एंजियोस्पर्म का जो स्टिग्मा होता है इसके ऊपर कुछ हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स होते हैं, वो उसके सरफेस को मोइस्ट रखते हैं. दीज हेयर्स हेल्प पोलन ग्रेन टू स्टिक इन द स्टिग्मेटिक सरफेस. और इसी की वजह से जो पोलन ग्रेन होते हैं स्टिग्मा के सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं. दीज हेयर्स कोलैप्स आफ्टर पॉलिनेशन एंड फॉर्म अ वाटरी सब्सटेंस विच हेल्प इन पोलन जर्मिनेशन. तो ये जो स्टिग्मेटिक फ्लूइड होता है इसके अंदर लिपिड्स होते हैं, रेजिन्स होते हैं, शुगर्स होती हैं. तो एक तरीके से ये सूटेबल मीडियम प्रोवाइड कराता है जर्मिनेशन के लिए, जिससे पोलन का जर्मिनेशन इजीली हो जाए. और मॉडर्न स्टडीज़ में बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी पाए गए हैं स्टिग्मा में. इनके अंदर जैसे एल्कलाइन फोस्फेटेस, राइबोन्यूक्लियस एक्सेट्रा ये पाए जाते हैं. ये एंजाइम क्या करते हैं, जो एक्साइन होती है स्पोरोपोलिन की बनी होती है, हार्डेस्ट होती है, उसको डिग्रेड करते हैं. और इसके अलावा ये इसका डेसिकेशन भी करते हैं, मतलब जो पोलन ग्रेन है उसको सूखने से बचाते हैं. ये पोलन ग्रेन है, या स्टिग्मा का सरफेस दिखा रखा है आपको. और ये जो पोलन ट्यूब इमर्ज हो रही है, और पोलन ट्यूब जर्म पोर से इमर्ज होगी. और जर्म पोर क्या होता है, जहाँ पर एक्साइन के सरफेस पे जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है. ये एलएस दिखा रखा है आपको. नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब. फर्स्ट इवेंट तो आपका होगा जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब. फर्स्ट इवेंट आपका होगा जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड सेकेंड इवेंट है आपका ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब. अब जर्मिनेशन हो गया हाइड्रोफिलिक एंजाइम्स के थ्रू. अब जो पोलन ट्यूब है उसका ग्रोथ होगा. ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब कैन बी कंट्रोल ऑन द इंटरनल सरफेस ऑफ स्टाइल. इट इज़ होलो इन लीलियम एंड राइस. इट इज़ फिल्ड विद म्यूकस सब्सटेंसेस विच प्रमोट द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब. In almost all the plants, the style is solid or closed. The tissue of style is mid part gets destroyed by the action of pectinase enzyme. Thus, it forms a pathway in the style. In some plants like Oenothera, Petunia, etc., pollen tube passes through intercellular spaces. The growth of pollen tube is always in the direction of ovary. Chemical factors present in the style, ovary and ovule direct the pollen tube. तो हमेशा इसका जो डायरेक्शन होगा वो ओवरी से ओव्यूल की तरफ होगा. तो इससे जो पोलन ट्यूब होती है इसके अपन डायरेक्शन को यूनिडायरेक्शनल और कंट्रोल्ड केमिकली इन नेचर कह सकते हैं. अब पोलन ग्रेन है, ओव्यूल में कैसे एंट्री करेंगे, ये 3 तरीक़ों से कर सकते हैं. फर्स्ट, पोरोगेमी. व्हेन द पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द ओव्यूल अलोंग माइक्रोपाइल रीजन से कर रहे हैं तो इसे पोरोगेमी कहते हैं. नेक्स्ट, चेलेजोगेमी. जब चेलेजा साइड से करेंगे तो उसे चेलेजोगेमी कहेंगे. एग्जाम्पल है कैजुअराइना और बिटुला एक्सेट्रा. नेक्स्ट, मीजोगेमी. जब किसी भी इंटेग्यूमेंट से करेंगे तो इसे मीजोगेमी कहेंगे. ये परविटा में देखने को मिलती है. फिगर 3.3 shows various path of entry of pollen tube in the ovule.
Entry of pollen tube in embryo sac. Appearance of the pollen tube in embryo sac through the micropyle end. There are following ways. अब माइक्रोपाइल एंड से भी अलग अलग तरीके से हो सकती है. इन बिटवीन द एग एंड वन सिनर्जिट्स, ये हमने पढ़ा था. माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 सेल होते हैं. एक तो अपना एग सेल है और 2 सिनर्जिट है. अब सिनर्जिट के अंदर भी कुछ स्पेशल थिकनिंग्स पाई जाती हैं जिसे फिलीफॉर्म एपरेटस कहा गया है. ये फिलीफॉर्म एपरेटस का काम ये होता है, ये जो पोलन ट्यूब होगी इसकी एंट्री को ये गाइड करते हैं. तो अभी किस किस तरीके से हो सकती हैं? इन बिटवीन द एग एंड वन सिनर्जिट, पहला तो ये हो गया. दूसरा इन बिटवीन द इंटेग्यूमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड सिनर्जिट, और तीसरा डायरेक्टली थ्रू द सिनर्जिट. Appearance of the pollen tube, the embryo sac pass off in following steps. अब क्या होगा? One of 2 synergid cell destroyed before the entry of pollen tube in the embryo sac. तो ये जो synergids हैं ये क्या होंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. एक डिस्ट्रॉय हो जाएगा. नेक्स्ट क्या होगा? जनरली pollen tube enters between the 2 synergids into embryo sac. After moving some distance, इट एंटर्स थ्रू फिलीफॉर्म एपरेटस, जो स्पेशल टाइप की थिकनिक्स होती है जो कि सिनर्जिट्स में पाई जाती है. और क्या होगा? आफ्टर द पोलिनेशन ट्यूब एक्सटेंड साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिट सेल. वन पोर इज फॉर्म्ड आइदर एट द टिप और बेस ऑफ द टिप, थ्रू विच द मेल गैमेट्स एंड सम पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज रिलीज इन द डीजेनरेटेड सिनर्जिट सेल. नेक्स्ट, out of 2 male gametes, one reaches easily near egg cell and other reaches to diploid nucleus by amoeboid or other movement. और इसी को 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को. अब 2 मेल गैमीट आए, हमने पढ़ा था जो पोलन ग्रेन होता है 2 सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है. एक तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल. अब जो बहुत ज़्यादातर जो स्पीशीज़ होती हैं एंजियोस्पर्म में, उनमें क्या होगा? 2 सेल के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाता है. जैसे 2 सेल कौन कौन सी हो गई? अपनी वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल. और अब बाकी बची हुई स्पीशीज़ में 3 सेल स्टेज होती हैं जो बाद में होती हैं. जैसे जब पोलन ट्यूब बन जाती हैं तो जो अपना जनरेटिव सेल है वो 2 के अंदर डिवाइड होता है, और जब ये 2 के अंदर डिवाइड हो जाता है, ये ही इन 2 सेल्स को ही अपन मेल गैमेट्स कहते हैं. अब एक मेल गैमेट्स तो एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेगा और एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो सेंट्रल सेल है उधर चला जाएगा. मतलब एग सेल से जब फर्टिलाइजेशन होगा तो इस प्रोसेस को सिंगेमी कहते हैं. और जब सेंट्रल सेल से जो दूसरा वाला मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन करेगा, मींस इसमें क्या होगा? 2 सेल डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, मतलब 3 हैप्लॉइड हैं. डिप्लॉइड तो पहले से, और एक मेल गैमेट है हैप्लॉइड, तो 3 हैप्लॉइड सेल का फ्यूजन है. इसलिए इधर इस फिनोमिना को ट्रिपल फ्यूजन नाम दिया गया है. और डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू.